दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज। आज की वीडियो में नंदीग्राम पर बात होने वाली है। वही नंदीग्राम बंगाल में जो एक जगह है जहां पर अब दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तो सामने उनके विरोध में शुभेंदु अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि टीएमसी के एक बागी नेता हैं। पहले टीएमसी के नेता थे और नंदीग्राम में भारी मतों से वो जीते थे जब वो टीएमसी में थे। तो इस वक्त चुनाव लड़ाई में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है नंदीग्राम। यहाँ पर बहुत बड़ा आप कह सकते हैं बंगाल इलेक्शंस में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक इस वक्त नंदीग्राम ही है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी के सपोर्टर्स हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं। तो हम छोटा सा एक एनालाइज करने वाले हैं नंदीग्राम को लेकर, कितने वोटर्स हैं, कितने मुस्लिम वोटर्स हैं और आखिर किस पार्टी का यहाँ ज़्यादा बोलबाला रहने वाला है। तो शुरुआत कर रहा हूँ। नंदीग्राम में लगभग अगर गिना जाए सेंसस के हिसाब से तो कुल 2.47 लाख यहाँ पर वोटर्स हैं, मतलब लगभग 2.5 लाख से थोड़ा सा कम यहाँ पर वोटर है नंदीग्राम में। और 62,000 मुस्लिम वोटर्स पर नज़र रहने वाली है टीएमसी पार्टी की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। यहाँ पर 62,000 मुस्लिम वोटर्स हैं 2.5 लाख वोटर्स में से। तो ऐसे में अमित शाह ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है नंदीग्राम में, और उधर टीएमसी ममता बनर्जी ने भी पूरी तरीके से नंदीग्राम को जीतने के लिए मेहनत कर रखी है। जब तक दूसरे चरण में वोटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है नंदीग्राम में, ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से नहीं जाएंगी, वो यहीं पर डटी रहेंगी अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो शुरुआत करते हैं। मंगलवार को बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इसी चरण में नंदीग्राम सीट पर भी चुनाव होगा। पूरे बंगाल में नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। वर्षों तक साथ राजनीति करने के बाद ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। 2.47 लाख मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 62,000 है। ऐसे में 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के प्रत्याशी अब्दुल कबीर शेख को 81,000 से भी अधिक मतों से चुनाव में हराया था। तो जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जब 2016 के विधानसभा चुनाव हुए थे बंगाल में, उन्होंने नंदीग्राम में एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराया था 81,000 वोटों से। यह बहुत बड़ा मार्जिन होता है एक चुनाव जीतने के लिए। और आप सोच सकते हैं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कितने ज़्यादा पॉपुलर कैंडिडेट हैं और लोगों की पसंद कितनी ज़्यादा शुभेंदु अधिकारी बन जाते हैं। मगर उस वक्त सामने उनके कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, मगर इस बार के चुनाव में खुद ममता बनर्जी उनके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ममता बनर्जी पूरे बंगाल में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन है इस वक्त टीएमसी पार्टी और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, ये लड़ाई बहुत ज़्यादा घमासान होने वाली है और अंत तक हमें इस लड़ाई को देखना होगा कि आखिर कौन नंदीग्राम को जीतने वाला है और कौन सी पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बनाने वाली है। आगे 1 लाख शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले थे नंदीग्राम में। लेकिन इस चुनाव में हालात बदल गए हैं। उनके सामने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया है कि वे गुरुवार तक वहीं रहेंगी जब तक चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है नंदीग्राम में। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बंगाल में अधिकारी परिवार की लगभग 60 सीटों पर मजबूत पकड़ है। तो शुभेंदु अधिकारी का जो परिवार है बंगाल में, उनकी 60 सीटों पर सबसे ज़्यादा बहुत मजबूत पकड़ है। ऐसे में यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और ममता बनर्जी को झटका दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर शुभेंदु अधिकारी को अपनी ही सीट पर उलझा दिया है। नंदीग्राम की लड़ाई को लेकर दोनों में से कोई भी दल कोई भी गलती नहीं करना चाहता है, क्योंकि नंदीग्राम मैंने आपको जो बताया था कि बहुत ज़रूरी सीट है, बहुत ज़रूरी विधानसभा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और टीएमसी के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी खड़ी हैं और अगर वो हार जाती हैं तो पूरे बंगाल में इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम इसलिए है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे और वो यहाँ 2016 में भारी मतों से जीते थे, अगर वो इस बार हार जाते हैं तो उनकी इज्जत पर, जो उनकी राजनीतिक इज्जत होगी, जो उनका राजनीतिक आगे की जिंदगी होगी, करियर होगा, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो सकते हैं। आगे ममता ने व्हील चेयर पर किया था रोड शो।
नामांकन के दौरान नंदीग्राम में घायल होने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं। टीएमसी की तरफ से लोगों से भावनात्मक अपील भी की जा रही है। सोमवार को ममता ने नंदीग्राम में व्हील चेयर पर बैठकर 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारी ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो लगातार ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के आपस में, ये बहुत ज़्यादा, कभी इसको देखने में मज़ा भी आता है तो कभी कभी अजीब भी लगता है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ राज्य की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कैसे एक एक्सीडेंट, एक घटना हो जाती है जिसके बाद उनके फ्रैक्चर हो जाता है पैर में और वो व्हील चेयर पर अपना पूरा रोड शो प्रचार प्रसार करती हैं। और साथ में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होती है जो कि बहुत मजबूती से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हों, गृह मंत्री अमित शाह भी हों, वो कैंपेनिंग करते हैं अपनी पार्टी के लिए बंगाल चुनाव में। आगे अमित शाह और मिथुन ने भी इसमें दम लगाया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार यानी आज के दिन बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंक दी गई है नंदीग्राम में। गृह मंत्री अमित शाह जहां शुभेंदु के समर्थन में लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं मिथुन चक्रवर्ती से भी रोड शो करवाया जा रहा है। मिथुन जो कि हाल ही में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, उन्हें भी चुनाव प्रसार में लगा दिया गया है नंदीग्राम में ही लगाया गया है। सब जो दिग्गज नेता हैं वो सब नंदीग्राम में ही इस वक्त चुनाव प्रसार में लगे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। लेफ्ट से मीनाक्षी मुखर्जी हैं उम्मीदवार। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने इस चुनाव में मीनाक्षी मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी मुखर्जी युवा नेता हैं और माकपा के युवा संगठन DVFI की अध्यक्ष भी हैं। तो दूसरे चरण का जो चुनाव है शुरू होने वाला है बंगाल में। कुछ ही पल में वोटर्स जो हैं नंदीग्राम में भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। जो नंदीग्राम के वोटर्स हैं वो सब अपने घरों से निकलें, वोट डालें, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और आपको जिस भी प्रत्याशी पर सबसे ज़्यादा भरोसा हो उसे जितवाइए। जिस नेता पर आपको भरोसा है कि हाँ वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर सकता है, आप उसे ही वोट डालिए। किसी की भावनाओं में मत जाइए, किसी के प्रेशर में मत जाइए। हमेशा अपने वोटों का इसी तरीके से अपने मन मुताबिक चॉइस कीजिए और अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।